नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की डेट आ चुकी है 27 जुलाई। ठीक है? 27 जुलाई आपकी परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा। और लगभग जो है मान के लिए कि सवा और 1.5 साल के बाद आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को परीक्षा आपकी हुई थी और 1 साल से अधिक का समय बीत गया है, तब जाकर के कहीं इसकी सुध आ पाई है और बहुप्रतीक्षित आरओ री एग्जाम होने जा रहा है। साथ ही यूपीपीसीएस 2025 आपका 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है और वो भी परीक्षा आपकी समय पर होगी। अगर हम आरओ की बात करें तो इस परीक्षा के लिए आपके पास लगभग 4 मंथ 4 महीने यानी कि 120 दिन का आपके पास समय है। 120 दिन का समय है। इसको कहने के दो तरीके हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 4 महीने कम नहीं होते, लेकिन 4 महीने बहुत ज्यादा भी नहीं होते। कहने का सेंस अलग है, समझने का सेंस अलग है, और जिसकी जैसी तैयारी है वो उस सेंस में समझ सकता है। अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है तो उसके लिए 4 महीने बहुत है, और अगर किसी की तैयारी अच्छी नहीं है तो उसके लिए 4 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं है। हम ये भी बात करेंगे कि जो हाउसवाइफ है, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनकी बात करेंगे। जो हमारे भाई जो जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है और जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं जो इलाहाबाद में, दिल्ली में या फिर लखनऊ या प्रदेश के विभिन्न शहरों में रह करके या फिर घर से तैयारी कर रहे हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। सबकी बात करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए, कैसे किस विषय को तैयार करना है, किताबें पढ़ें कि नोट्स पढ़ें, क्या पढ़ें, करंट कहां से पढ़ें, यूपी कहां से पढ़ें, प्रीवियस पेपर कहां से पढ़ें, किस तैयारी से हम जो है परीक्षा को निकाल सकते हैं, सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो 27 जुलाई को आप क्या करना है, एकदम से अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और इस 27 जुलाई को एक A4 साइज पेपर पर लिख करके या किसी बड़े पेपर पर लिख करके, और जहां पर आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर इसको चस्पा कर दीजिएगा। ठीक है, मोटा मोटा लिख करके, हाईलाइट करके, ताकि आप रोज सुबह शाम देखें, दिन में 10 बार देखें और आपको उठते बैठते सोते जागते सिर्फ क्या दिखाई दे, 27 जुलाई। 27 जुलाई के अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ना तो किसी का शादी ब्याह, ना नाते रिश्तेदारी, ना दोस्ती यारी, ना घूमना फिरना, कुछ भी नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया से दूरी, उतनी सिर्फ सोशल मीडिया से पास रहें जितना आप जो है अपनी पढ़ाई में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी फालतू चीजों से आपको बिल्कुल भी अलग हो जाना है। ठीक है, हम 4 महीने की रणनीति पर बात करेंगे, री एग्जाम पर बात करेंगे, और हमारा जो टारगेट है 140 प्लस का, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 140 प्लस अंक हमारे हों, जिससे कि हम निडर होकर के प्रारंभिक परीक्षा के अगले दिन से ही अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। हमें यह ना हो कि हम आंसर किया जाए, हम पहले प्रश्न पत्र को मिला लें, या फिर प्री का रिजल्ट आ जाए इसके बाद हम मेंस की तैयारी करें, ये सोचने का ही मौका ना रहे। अगर हमारे 140 प्लस है तो आप बेहिचक दिल खोल के, दिमाग खोल के मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप 140 प्लस जेन्युइन तरीके से अगर आप जाते हैं। डाउटफुल क्वेश्चन नहीं। अगर 140 के आसपास, जैसे कि 85 आपका जीएस या 55 आपका हिंदी, या फिर आप इसको 90 और 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि 85 और 55 ये रेशियो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, 85 आप जीएस सही करिए, 55 आप हिंदी करिए, 140 आराम से प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग एक एक विषय पर कि कैसे कैसे तैयारी करनी है आपके सिलेबस में। अगर देखा जाए, ठीक है, हम हिंदी पर भी बात करेंगे। ठीक है, हम हिंदी पर भी बात करेंगे कि हिंदी में 55 प्लस को कैसे लाया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीपी एडुकेट संस्थान में कई सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जीएस की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स के नोट्स है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, डीपी एडुकेट ऐप को, डीपी, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, डीपी एडुकेयर ऐप को आपको एप्लीकेशन से
डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। या फिर ये नंबर दिए गए हैं 6393507669 या फिर 8318568637 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और प्ले स्टोर से डीपी एडुकेटर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और डीपी एडुकेटर के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, संपूर्ण अपडेट मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम भी डीपी एडुकेटर के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इन सारी चीजों पर कैसे हम तैयारी करें, कैसे बात करें। ठीक है, तो देखिए एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न, तीन यहां पर है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब देखिए इन हर विषयों का एक सेपरेट वीडियो, यानी कि बिल्कुल चूज करके टॉपिक आपको हम वो एक छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही इस लेक्चर में सारे विषयों के बारे में एकदम अंदर तक जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना हिंट देंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, अधिकतम समय दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, यानी कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को सपोज दैट मान लो 10 घंटे दे रहे हैं, तो 10 घंटे में ये दोनों आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों का जो अनुपात रहता है, कम से कम हिस्ट्री के प्रश्न 50%, 50% क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आते हैं और 50% में आपका एंशिएंट और मिडवल सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार पीसीएस में हिस्ट्री ठीक ठाक मात्रा में रही है, इसलिए हल्के में नहीं लेना, इतिहास को पढ़ के जाना। ठीक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको अधिकतम फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो। ठीक है, इसलिए इनके अब देखिए इसके एक एक टॉपिक, यानी कि अंदर जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध संगीतियां, जैन संगीतियां, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है, और हड़प्पा के प्रमुख स्थल, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ठीक है, यानी कि ये जो चीजें अंदर की हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको हिट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये एक एक करके आपको हम विषय वाइज भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है। ठीक है, तो इसमें आपको जो विश्व का भूगोल है उसमें एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये चारों आपको बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। ठीक है, यूरोप भी आपको देखना ही है, लेकिन जो आपका बचे हुए कॉन्टिनेंट है उनको अगर कम भी आप देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से पठार, कौन कौन सी जल संधियां, कौन कौन सी नदियां, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में मतलब भारत का भूगोल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, भारत की अवस्थिति है, पठार है, पर्वत है, नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, सहायक नदियां हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो हम जब ज्योग्राफी पर बात करेंगे तो एक एक टॉपिक पर आपसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ल्ड से भी आते हैं, ठीक है, लेकिन तो संख्या अगर मतलब हम सामान्य रूप से देखें तो इंडियन ज्योग्राफी का महत्व देखें ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इतिहास में आपको विश्व इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभार एक दो प्रश्न भूले भटके से आ जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दो प्रश्न के लिए हम पूरा विश्व इतिहास पढ़ें, कोई आवश्यकता नहीं है। पीसीएस मेंस में जाकर के विश्व इतिहास आपको पढ़ना होता है। ठीक है, पॉलिटी की बात करें, बहुत ही आसान विषय है, लेकिन अब पॉलिटी के प्रश्न कठिन आने लगे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको पॉलिटी थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़नी होगी। ठीक है, पॉलिटी में करीब 15 से 17 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि प्रस्तावना को बहुत तरीके से, उससे पहले कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको तैयार करना है। इसका प्रस्तावना बहुत अच्छे से, फिर आइए आप मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी बढ़िया से। ठीक है, संसद, फिर न्यायपालिका, विधानमंडल, कैग, और इसके बाद आपका महान्यायवादी, पंचायती राज। ठीक है, तो ये चीजें एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक विषय में घुसेंगे और टॉपिक आपको सारे नोट करा देंगे, सारे टॉपिक आपको नोट करा देंगे पूरे वीडियो, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज। तो उन टॉपिक पर आपको हिट करना है और उन टॉपिक में जाकर के आपको थोड़ा गहराई से,
अब ये नहीं कि मतलब पिछले 10 साल के पेपर और घटना चक्र पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, सेल्फी लगा लिया, अब उससे काम नहीं चलेगा, जान लीजिएगा, ठीक है। अब आपको स्वयं से, खुद से एफर्ट करना होगा, थोड़ा सा प्रयास आप डालिए, यानी कि जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं या सब लोग पढ़ते आए हैं उसके इतर आपने क्या किया, कितना घुस के आपने पढ़ा, ये अब आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनर यही आपसे चाहता है। अब वो घिसी पिटी लकीर जो खिंची आ रही है उस पर चलने से फायदा नहीं चलेगा, अब आपको खुद से रास्ता बनाना पड़ेगा। और पीसीएस का पेपर 22 दिसंबर का पेपर इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि अब आप इतना हल्के से, इतने आसानी से प्रीवियस ईयर के पेपर के भरोसे, घटना चक्र या किसी अन्य के भरोसे, युद्ध के भरोसे आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। और ये सिद्ध भी हो गया है और आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने का आवश्यकता नहीं है। कुछ जरूरी टॉपिक आपको हम बता देंगे, चैप्टर बता देंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। साथ में इकोनॉमिक्स में 3 चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। केंद्र का बजट, राज्य का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और जो भी करंट के डेटा वगैरह है वो आपको सब प्रोवाइड हो जाएगा। ये 4 चीजें, केंद्रीय बजट, राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट के डेटा है वो, ठीक है, यानी जैसे कि खनिज है, मिनरल्स, सब्जियां हैं, खाद्यान्न है, बागवानी है, सेरिकल्चर है, मत्स्य है, फिशरीज, मतलब ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेनी है। अपडेटेड डेटा आपको मिल जाता है, तो आप ये वगैरह जो बैच जो ज्वाइन करेंगे उसमें सारी चीजें आपको नोट्स अपडेटेड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अभी हिंदी पर हम बात करेंगे, आते हैं हिंदी पर। साइंस की बात करें तो करीब 20-22 प्रश्न आपके साइंस के आ जाते हैं, तीनों मिलाकर के, बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी बायोलॉजी पूछे जाते हैं, उससे कम प्रश्न आपके फिजिक्स से आते हैं और सबसे कम आते हैं केमिस्ट्री पर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, साइंस का अगर आपके पास घटना चक्र हो तो उसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किताब ही आपको पढ़नी है तो ल्यूसेंट की साइंस की किताब आती है, ये ल्यूसेंट कॉमन वाली नहीं, साइंस की, सामान्य विज्ञान की अलग से आती है, आप वहां से साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और घटना चक्र आप लगा लेंगे तो उससे आपका हो जाएगा, क्योंकि साइंस मतलब ये सामान्य विज्ञान है, जनरल अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा घुसने की, यानी कि जो सामान्य बोलचाल में या जो सामान्य यूज की चीजें हैं उनके बारे में आपको विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। बहुत वैज्ञानिक आपको आयोग का बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो उससे आपका आराम से हो जाएगा। हम बात करते हैं यूपी स्पेशल की, ठीक है। तो यूपी स्पेशल का जो हमारा नोट्स है बहुत ही सटीक है। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन किताब उपलब्ध है, लेकिन उन सारी चीजों को कंपाइल करके, सारी चीजें जैसे कि आपको देखेंगे घटना चक्र का भी उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है, परीक्षा बाड़ी का भी आता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और कई सारे प्रकाशन के हैं। तो मैंने क्या किया, उन सारी चीजों को कंपाइल करके यूपी स्पेशल का एक बेहतरीन नोट्स बना दिया है, ठीक है। यानी कि जो आप हमारे नोट्स में पढ़ेंगे तो वो सब कुछ आपको उन किताबों में मिल जाएगा, यानी जो उनके आप 4 किताबें आप पढ़ें या फिर एक नोट्स पढ़ लें, सारी चीजें मिल जाएंगी, एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप यूपी स्पेशल का नोट्स देख सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर आपकी परीक्षा जुलाई में होती है, ईश्वर करे हो ही जाएगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु इस बार कोई विघ्न ना आए, कोई व्यवधान ना आए। हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी बहुत परेशान हैं, बहुत तंगी की हालत में जी रहे हैं, बहुत ताने सुन रहे हैं, माँ बाप का घर का बहुत प्रेशर है। हम चाहते हैं कि, और ये दिल से प्रार्थना करते हैं कि इस बार किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आयोग 27 जुलाई को परीक्षा संपन्न करा ले, ठीक, और उसका टाइम से मेंस ले ले। बेचारे अभ्यर्थी 2023 का फॉर्म वैकेंसी है, 2025 आ गया है, ज्वाइनिंग होते होते 2026 हो जाएगा, यानी कि 3 साल फिर भी लग जाएंगे, 3 साल फिर भी लग जाएंगे, ठीक है। तो बेचारे 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी उम्मीदें हैं इस वैकेंसी से, उन बच्चों को भी, उनके माता पिता को, सबको उम्मीदें हैं, मुझे भी उम्मीदें हैं। आप लोग सेलेक्ट होके आएंगे तो हम चाहते हैं कि इस बार किसी प्रकार से परीक्षा ये संपन्न हो जाए, ठीक है। ईश्वर करे हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो करंट आपको जून 2024 से जून 2025 तक का पढ़ना चाहिए, ठीक है। पिछले बिल्कुल 1 साल का, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पिछले 1 साल का, 1 ईयर का, 10 महीने नहीं, पूरे 1 साल का पढ़िए। अगर 1-2 महीने का एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़िए ना। 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है, जून 24 से जून 2025।
इसका हम जून 2024 से जून 2025 का पूरे करंट का विश्लेषण हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, खेल पुरस्कार, ठीक है, खेल में वही घटनाएं जितने भी खेल हुए हैं, साथ में चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, निधन, प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख सूचकांक, जीआई टैग, पुस्तकें, दिवस, सप्ताह, प्रमुख स्थल, समितियां, आयोग, यानी कि जो भी चीजें हैं करंट की, सबको टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो है करंट की पूरी सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं और करंट आपको पूरा पढ़ाएंगे। डेली करंट आप लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आप पूरे 1 ईयर का, यानी जून 2024 से लेकर के और जो आगामी यानी कि अब तक का जो करंट है वो सब आपको हम अपडेटेड करवाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें करंट की आपको A to Z मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। और देखिएगा 95% आपको मेरा पढ़ाया हुआ करंट फंस जाएगा, हर बार फंसता है, हर बार फंसता है, इसलिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो करंट आपको यहां से कर लेना, हम आपको सब पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी मार्केट से चाहे तो 1-2 मैगजीन ले सकते हैं। बाकी जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स बन रहा है और जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, यानी कि हर महीने के 100 क्वेश्चन, जनवरी के 100 क्वेश्चन, फरवरी के 100, हर महीने के लगभग 1200 प्रश्न, लगभग 1200, यानी कि जून 2024 से लेकर के जून 2024 से लेकर के जून 2025 तक पूरी 12 सीरीज करंट अफेयर्स की, 12 करंट अफेयर्स की सीरीज आपको मिल जाएंगे। ये आपको कहां से लेना है? एप्लीकेशन से जाकर के आप ले सकते हैं, ठीक है। पूरे साल भर का करंट आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड मिल जाएगा, बाकी हम पढ़ा देंगे आपको, डेली आप पढ़ रहे हैं। तो जब 3-4 स्तर से हम लोग करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो जो भी 20, 22, 24 प्रश्न करंट के आएंगे, किसी भी तरीके से आए, चाहे वो कथन कारण में आए, चाहे वो कूट में आए, कैसे भी आए, आप आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो करंट भी आपका हो जाएगा। अब बचती है रीजनिंग और मैथ, ठीक है। इसके लिए रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा होते हैं, कुल मिलाकर के 12 से 14 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 8-10 प्रश्न आपके रीजनिंग होते हैं, 2-3 या 4 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा माथा पच्ची मत करना या बड़ी बड़ी किताबें खंगाल डालो, कुछ नहीं। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको जहां से मिल जाए, किसी भी सामान्य बुक से मिल जाए, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको हल कर लेनी है। हर टॉपिक के 10-10, 20-20 प्रश्न लगा लेना, आराम से आपकी रीजनिंग हो जाएगी। इसके लिए आपको गणितज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फोकस करना आपको बेसिकली जीएस पर, यानी कि जो हमारा जो स्टैटिक जीके है और जीएस है, इस पर आपको फोकस करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस पर फोकस करना है, करंट पर फोकस करना है, यूपी स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, ठीक है। रीजनिंग मैथ हो गया। अब बात कर लेते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, कहने को लोग कुछ भी कहें, बड़ी बड़ी बात, पेपर देके आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे मेरा तो 60 में 60 सही है, 58 सही है, बहुत आसान हिंदी थी, कुछ नहीं था, सब सही है। लेकिन जब वही आंसर की मिलाते हैं ना, अरे मेरा तो 48 रह गया, अरे मैंने 56 सही किया है, उसके 51 कैसे रह गया, मेरा तो 45 है। कुछ लोग तो 40-42 पे ही तक जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी। आप जान लीजिए, जो पहले जो हिंदी आती थी इतनी सामान्य थी, लेकिन जब से ये 2023 का पेपर हुआ और 2021 का पेपर हुआ, ठीक है, हिंदी कठिन आने लगी है, नए नए शब्द आने लगे, जान लीजिएगा। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके लिए स्टैंडर्ड किताबें आपको बता देते हैं। हरदेव बहारिया पढ़िए, सबसे अच्छी किताब है, ठीक है। इसके बाद वासुदेव नंदन प्रसाद, आयोग उसी को रेफरेंस बुक के तौर पर मानता है, ठीक है। पीएन पांडे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ गलती, मतलब अगर कुछ तुम्हें डाउटफुल लगे तो इसके बाद जो है उसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक सुशील कुमार की किताब भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये 4 किताबें मैं भी फॉलो करता हूं और उन्हीं 4 किताबों के आधार पर हिंदी की जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जो कि ऐप पर अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करीब 900 या 1000 के आसपास क्वेश्चन है पूरी सीरीज में, ठीक है। 900 क्वेश्चन बहुत होते हैं हिंदी, 900 क्वेश्चन आपको जो है हिंदी के प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, तो वो भी आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हिंदी में देखिए कम से कम 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हालांकि मेरा उद्देश्य तो 57 प्लस का है, ठीक है, कम से कम 57 प्रश्न, ठीक है। 55 से कम तो किसी भी हालत में, क्योंकि हिंदी ही है जो आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करा सकती है। जीएस है ना, जीएस भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। इसलिए हिंदी को हल्के में नहीं लेना, हिंदी को हल्के में नहीं लेना, कई स्तरों से पढ़ना, ठीक है। और जो मार्केट में जो टुचपुचिया किताबें हैं, आप टुचपुचिया से मतलब मेरा समझ गए होंगे, ठीक है, जिनका कोई सिर पैर कुछ नहीं, कोई उनका रेफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, हालांकि वो मार्केट में खूब चल रही हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन बेचारा भोला भाला स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, और जो जो नए नए स्टूडेंट तैयारी में आए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। तो किसी बुक सेलर से पूछा, भैया कोई आरोग्य के लिए हिंदी किताब दे दो, तो बुक सेलर भी कौन सी किताब थमा देता है, जो मार्केट में बिल्कुल नहीं चल रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका कमीशन ज्यादा होता है, तो वो सोचता है चलो इसको बेचो जल्दी से। ठीक है, ऑथेंटिक किताबें वो नहीं देगा आपको, हर दो बारी आपको जो सजेस्ट नहीं करेगा, वासुदेव आपको सजेस्ट नहीं करेगा, जो फर्जी टाइप की जो आगे जो नहीं लगी रहती है स्टॉल पर किताब है, कहेगा बस ये ले लो और इसको पढ़ लो हो जाएगा। बेचारा भोला वाला स्टूडेंट, गांव से बच्चा आया है, जानकारी नहीं है, कंफ्यूज है, ले लिया, अब पढ़ रहा है तो गलतियां, वो गलतियां भी नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी हो तब तो गलती बताए, तब तो गलतियां निकाले। जब खुद ही हमको पता नहीं है, हम ही स्टैंडर्ड किताबों से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम किसी गलती क्या बताएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आप ऑथेंटिक चीजों को पढ़ें। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ठीक है, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, और सफलता बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इसलिए अपने दिल का, दिमाग का सारे दरवाजे खोल के रखें, अर्थात सफलता का इंतजार करने के लिए एकदम दिल के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे खोल के रखिएगा। अर्थात आपको बहुत पढ़ाई करनी है, और 550 प्लस सीटें इस बार आरओ में है, जिसमें आरओ में सचिवालय में सबसे ज्यादा सीटें हैं, करीब 350 के आसपास सीटें सचिवालय में ही हैं, आरओ की है वो भी। ठीक है, तो सचिवालय आने के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। इसलिए इस मौके को दोस्तों हाथ से मत जाने दीजिएगा। 2023 में वैकेंसी आई थी, 26 में क्लियर होगी, अगली कब आएगी और कब क्लियर होगी कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, और अभी तक तो आयोग को भी नहीं पता होगा कि अगली वैकेंसी हम कब निकालेंगे, क्योंकि इसी का रायता नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, इसलिए एकदम से पंक्चुअल होके, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, आपको कसम इस बात की कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आपको कसम इस बात की कि आप पूरे डेडिकेशन से लगे रहेंगे, और आपको कसम इस बात की इस बार आप सफल होकर दिखाएंगे। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके जो माता पिता है आपसे बहुत उम्मीदें लगाए, उनके सपनों को पूरा करिए, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को पूरा करिए। और जो आपके माता पिता घर में किस तरह रह रहे हैं और आपको समय से हर महीने टाइम पर पैसे भेजते हैं, किस तरह भेजते हैं ये आपको नहीं पता है, लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचिए, वो आपके लिए बहुत वो समर्पित है। तो आप भी अपनी पढ़ाई के लिए उससे ज्यादा समर्पित हो जाइए, और इस बार किसी भी कीमत पर एक सीट प्राप्त करके सचिवालय आ जाइए, या कुल मिला के सिलेक्शन लीजिए। आप चाहे सचिवालय जाएं, चाहे आप लोक सेवा आयोग जाएं, चाहे आप राजस्व परिषद जाएं, चाहे आप निर्वाचन कार्यालय जाएं, लेकिन सेलेक्ट जरूर हो जाइए, बहुत जरूरी है। आज के दौर में सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, और आरओ की नौकरी जितनी आपको आसान लगती है उतनी है नहीं। ठीक है, कंपटीशन है, ठीक ठाक कंपटीशन है। इसलिए दोस्तों, हमें आपको ये सब बातें बताने कि बस ये होता है कि आप जो कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है, और सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा आपके अंदर का ज्वालामुखी भड़का देते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, आपको थोड़ा प्रोत्साहित कर देते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलें और पढ़ाई करते रहें, और जल्दी से सिलेक्शन लेकर के आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, और सचिवालय में आकर के हमसे मिलें और मुझे मिठाई खिलाया करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा आप लोग करना प्रारंभ कर दीजिए। बाकी विषय वाइज आपको हम वीडियो जल्दी प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस विषय में कैसे तैयारी आपको करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको हिट करने हैं, कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, ये आपको हम जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। ठीक है, निबंध की देखिए हमारी सीरीज खत्म होगी, निबंध हमने आपको सब पढ़ा दिया, करीब 9 वीडियो आपको हमने प्रोवाइड किए हैं, निबंध वाला देख लीजिएगा। पत्र लेखन भी लगभग समाप्त होने वाला है, तो ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब हम गद्यांश पर आएंगे, और गद्यांश के बारे में आपसे बताएंगे कि गद्यांश आपको कैसे तैयार करना है, साथ में क्रिया पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।